लाइव देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार और आप सभी का अभिनंदन है। और इस वक्त मैं जो लाइव आपको दिखा रहा हूँ ये दिखा रहा हूँ राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी से। दरअसल पिछले 10-12-15 दिन से ये जो महाविद्यालय है ये मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। देखिए, एजुकेशन को लेकर के और कॉलेज आयुक्तालय को अगर लेकर के बात की जाए तो अगर आप ओवरऑल राजस्थान के जितने भी कॉलेज की बात करेंगे तो हर कॉलेज ने कोई ना कोई प्रोग्रेस की है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो या डेवलपमेंट के मामले में हो। एजुकेशन डिपार्टमेंट अच्छा खासा पैसा भी देता है, अच्छा खासा बजट भी देता है और प्रयास यही रहता है कि कॉलेज एजुकेशन में जो बच्चे शामिल हो रहे हैं उनको सारी सुविधाएं मिले और वो एक अच्छी एजुकेशन और एक अच्छी तामील जो है हासिल कर पाएँ। लेकिन गड़बड़ वहाँ होती है जब कॉलेज में या एजुकेशन डिपार्टमेंट में राजनीति का प्रवेश हो जाता है और आरोप और प्रत्यारोप चालू हो जाते हैं। इन दिनों राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी में लगभग यही हो रहा है कि एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं और आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इस महाविद्यालय की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा और लंबा इतिहास रहा है, लेकिन कभी भी इस महाविद्यालय ने किसी अच्छी उपलब्धि अचीवमेंट को लेकर के सुर्खियां नहीं बटोरी है, बल्कि गलत राजनीति, गंदी राजनीति की लेकर के ज़्यादा सुर्खियां बटोरी है। कुछ दिनों से एक खबर बहुत ज़्यादा चल रही थी और मीडिया में ये चीज़ आ रही थी, एक तो इसके पुस्तकालय को लेकर के कि साहब ये पुस्तकालय, देखिए पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, एबीवीपी ने और यहाँ के जो छात्र संघ अध्यक्ष पहले रहे हैं उन्होंने भी बहुत सारे आंदोलन किए हैं कि साहब एक वाचनालय जो है यहाँ पर जो पुस्तकालय है वो खुलना चाहिए। क्योंकि पहले एक लखीराम जो थे वो हुआ करते थे लाइब्रेरियन, उस वक्त पुस्तकालय खुला करता था और बच्चों को ये सुविधाएं मिला करती थी। उनके रिटायरमेंट के बाद में लगभग वाचनालय की जो सुविधा थी वो मिलना बंद हो गई। इसको लेकर के एबीवीपी के छात्रों ने भी और अन्य जो छात्र संघों के अध्यक्ष रहे हैं या पदाधिकारी रहे हैं उन्होंने भी प्रशासन से कई बार गुहार लगाई है कि साहब लाइब्रेरी को खोल दिया जाए ताकि बच्चों को उसका लाभ मिल सके। कुछ दिन पहले हमने मीडिया में पढ़ा कि साहब लाइब्रेरी खुल गई है और अब बच्चों को उसका लाभ मिल पा रहा है, लेकिन फिर उसके बाद पता लगता है कि साहब उसमें से तो कुछ पुस्तकें गायब हैं, लगभग 6 लाख रुपए की पुस्तकें गायब हो गई हैं, 4000 बुक्स गायब हैं। जब हमने आकर के मालूम किया तो पता लगा कि साहब अभी तो ऑडिट चल रही है, जिनके पास इसका चार्ज था उनका ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन क्योंकि ऑडिट चल रही है उसकी पूरी रिपोर्ट और जानकारी तैयार की जा रही है, इसलिए अभी तक उन्होंने चार्ज किसी को हैंड ओवर किया नहीं है। जब चार्ज हैंड ओवर ही नहीं किया तो ये पता कैसे चला कि 4000 किताबें यहाँ से गायब हुई हैं? ये पता कैसे लगा कि वो 6 लाख रुपए की किताबें थी? कुल मिलाकर के ये है, कुछ समय से लगभग 3-4 साल से ऐसा हो रहा है इस महाविद्यालय में, क्योंकि हम खुद यहाँ पढ़े हैं, हमने यहाँ एजुकेशन हासिल की है। अगर आप ओवरऑल देखें ना तो डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आपने कुछ भी बदलाव इस कॉलेज में होते हुए नहीं देखा होगा। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो अच्छा उदाहरण बनते हैं, एग्जाम्पल बनते हैं, मगर इस कॉलेज की ये बदकिस्मती रही है कि शायद ये कभी उतनी सुर्खियां नहीं बटोर पाया अच्छे कामों को लेकर के। अब मैं आपको बताऊं, ये एक गार्डन है, बरसों से इस गार्डन को ऐसे ही देखते आ रहे हैं हम भी, ना इसमें कहीं कोई हरियाली डेवलपमेंट हुआ है, ना कहीं कोई और प्रोग्रेस हुई है। जैसा था वैसी स्थिति बनी रही, किसी ने कोई अच्छी इच्छा शक्ति इसको लेकर के दर्शाई ही नहीं है कि इसको और डेवलप किया जा सकता है, इसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है। और आज भी स्थिति यही है। ये वो कॉलेज है जहाँ से पढ़ करके बहुत सारे लोग जो हैं अच्छे अच्छे पदों पर गए भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं या तो जनप्रतिनिधियों ने उतना ध्यान नहीं दिया, प्रशासनिक अधिकारियों ने उतना ध्यान नहीं दिया, या कहीं ना कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट या कॉलेज एजुकेशन ने उतना ध्यान नहीं दिया कि गंगापुर सिटी में भी एक महाविद्यालय है और उसमें भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होना चाहिए। चाहे पानी की बात कर लें हम, अभी मैंने यहाँ देखा था कि देखिए मधुमक्खी के छत्ते वो लगे हुए हैं, रंगाई पुताई सफाई की अगर हम बातें करें तो उसको लेकर के भी कोई ज़्यादा प्रोग्रेस मुझे नज़र नहीं आई है। वाचनालय की हम बात करते हैं, जिस पुस्तकालय को लेकर के ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है ना, वहाँ भी हम चलेंगे और वहाँ भी आपको दिखाएंगे कि आखिर उस पुस्तकालय में चल क्या रहा है और क्या वाकई में किताबों को लेकर के असमंजस की स्थिति है, क्या वाकई में किताबें नहीं है, या लाइब्रेरी की जो सुविधा बच्चों को मिलनी चाहिए थी वो वाकई में नहीं मिल पा रही है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और उनसे बातचीत हम करेंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। बाकी आप देख लीजिए जो स्थिति है ना कॉलेज की, तो आपको ज़्यादा प्रोग्रेस या कुछ ऐसा नज़र नहीं आएगा कि साहब हाँ आप ये गर्व से कह सकें कि साहब ये हमारा कॉलेज है और बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, यहाँ आकर के थोड़ा सा सुकून मिलता है, ऐसा आपको बिल्कुल फील नहीं होगा। और उसका कारण ये है कि शायद किसी ने वो इच्छा शक्ति दर्शाई ही नहीं है, दिखाई ही नहीं है। कहते हैं ना कि निज़ाम बदल जाते हैं, प्रतिनिधि बदल जाते हैं, लेकिन कम से कम इस चीज़ पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता थी। ये वो पुस्तकालय है जिसने आजकल सुर्खियां ज़्यादा बटोरी है। असमंजस की स्थिति चल रही है साहब, पुस्तकालय चालू है कि बंद है? हम जब आए थे तो हमें तो ये खुला मिला, चालू है,
कहीं कोई परेशानी नहीं। आगे दिक्कत कहाँ है, क्या कुछ इसको लेकर के जो स्थितियां चल रही हैं वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और जो फिलहाल अभी लाइब्रेरी की स्थिति जो संभाल रहे हैं उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। सर अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम विजय सिंह है। विजय जी, आप कब से ये लाइब्रेरी का जो प्रभार है वो संभाल रहे हैं? मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो मैंने 21 फरवरी को यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया। एज ए लाइब्रेरियन? एज ए लाइब्रेरियन। ठीक है। अभी जब आप यहाँ आए हैं तो लाइब्रेरी की स्थिति क्या है और कितनी किताबें यहाँ पर हैं? दूसरी बात, मीडिया में जो चीज़ें चल रही हैं कि साहब इतनी सारी बुक्स यहाँ से गायब हो चुकी हैं, क्या कुछ ये स्थिति है यार, ऐसा क्यों? ऐसा अभी क्लियर नहीं है। मैं जब आया था तो ये चल रहा था कि किताबें शॉर्ट हैं, तो मैंने मैडम को निवेदन किया तो मैडम मेरी बात से एग्री हो गई कि ऐसा है, कमेटी गठित कर देते हैं और वास्तविकता की स्थिति सामने आ जाएगी। अभी कमेटी ने जितनी भी किताबें सोनूलाल जी ने जो पूर्व पुस्तकालय प्रभारी थे उन्होंने बताई हैं, हमारी कमेटी ने नोट कर ली हैं, उनको कंप्यूटर में चढ़ाया जा रहा है, चढ़ाने का काम चल रहा है। और फिर तो ताला अभी किताबों का वही लगा के गए हैं, इसलिए कि कल को आप किताबें निकाल करके और मेरे पे जहाँ पूरी चीज़ें क्लियर नहीं हो, इसलिए चाबी अभी उन्हीं के पास है। वाचनालय की चाबी मैंने ले ली है, बक्सों की किताबों का सारा वो करा लिया है। दीमक लगी हुई थी किताबों में, काफ़ी दिन हो सकते हैं, हो गए होंगे शायद, और उसका कारण हमने बक्से देखे तो बक्सों में छेद करके और कुछ किताबों में दीमक लगी हुई थी। मैंने आते ही दवाई डलवाई है, मैं खुद दवाई खरीद के लाया हूँ और मैंने दवाई डलवाई है। अभी कुल मिलाकर के बच्चों को इसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है। अब सुविधा तो इसलिए कि अब तो एग्जाम भी चल रही है, एग्जाम में तो वैसे भी बंद कर देते हैं, अपन सेशन से ही चालू करते हैं, तब तक ये काम पूरा हो जाएगा तो अपन तो सुविधा देंगे बराबर। ठीक है। अभी जांच चल रही है? अभी जांच चल रही है। ये नहीं कह सकते कितनी पुस्तकें गायब है और क्या है, ऐसा अभी कोई क्लियर नहीं है। जब तक अपनी वास्तविक स्थिति किताबों की कितनी किताबें हैं और उनका मूल्य एक्सेशन रजिस्टर से जब तक अपन तय नहीं करेंगे तो नहीं कह सकते ये कितनी किताबें कितने रुपए की हैं। कुल मिलाकर के ये है कि दीमकें चाट गई बहुत सारे भविष्य को, और किताबों को भी कहीं ना कहीं दीमकों ने अपना अड्डा बना लिया। इसका मतलब तो यही हुआ ना, सीधी सी बात है कि लंबे समय से ये फैसिलिटीज शायद बच्चों को प्रोवाइड ही नहीं करवाई गई थी। तो एक तो ये चीज़, दूसरी बात कि और भी मैं कई चीज़ें हैं जो आपको दिखाऊंगा कि सुधार के लिए या और चीज़ों को और कामों को करने के लिए शायद अभी तक इस मामले में कोई किसी ने कोई जहमत नहीं उठाई है। और इसी तरह मैं ये चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा। इस समय मैं गंगापुर सिटी का जो राजकीय महाविद्यालय है वहाँ से आपको लाइव दिखा रहा हूँ, और मैं चाहूँगा आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि बहुत सारे आप मैंने और हमने गंगापुर सिटी और उसके आसपास के लोगों ने यहाँ से तालीम हासिल की है। सर, इस कॉलेज के हम अंग रहे हैं, हिस्सा रहे हैं, और बनते और बिगड़ते इसके स्वरूप को देखा है, लेकिन ज़्यादातर बिगड़ते ही स्वरूप को देखा है, बनते हुआ स्वरूप हमने कम देखा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि कई बार स्टाफ जो होता है ना, उस स्टाफ में भी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि वो एक लॉबी बना देते हैं, है ना। कर्मचारी मिल करके अपना एक ऐसा ग्रुप, ऐसा ग्रोह बना लेते हैं कि फिर वो चाहते हैं कि बस सब कुछ हमारे हिसाब से चले। इन दिनों बच्चों की एग्ज़ाम चल रही हैं और थर्ड पारी में अभी कुछ देर में ही बच्चे यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनकी अंदर जो प्रिंसिपल मैम है उनसे भी हम मुलाकात करने का प्रयास करेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या कुछ चल रहा है यहाँ इन चीज़ों को लेकर के, तो उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। और बहुत कुछ ऐसा है जो सामने आना चाहिए, तथ्यात्मक जो चीज़ें हैं वो सामने आनी चाहिए, तो मैं प्रिंसिपल मैम से भी मुलाकात करूंगा। दूसरी बात, एनएसएस को लेकर के एनसीसी का जो इतिहास है वो यहाँ क्या रहा है, स्पोर्ट्स में सबसे पहले क्या उपलब्धियाँ यहाँ बच्चों की रही है, कितनी और चीज़ों में हमने उपलब्धियाँ हासिल की हैं, शायद बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसी सुर्खियां शायद कभी नहीं बटोरी जो सुर्खियां नेगेटिव ज़्यादा बटोरी हैं इस महाविद्यालय ने। तो प्रिंसिपल मैम से भी हम मुलाकात करेंगे, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो उहापोह की स्थिति है या बार बार जो विवाद वाली जो स्थितियां हैं ये पैदा क्यों होती हैं। और ये राजनेताओं का काम है, आरोप और प्रत्यारोप लगाना, एक दूसरे पर छींटाकसी करना। विवादों में अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी आप डाल दोगे तो फिर बच्चों का भविष्य जो है वो सुरक्षित कैसे कर पाओगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं कई बार स्टाफ के रूप में या कर्मचारी के रूप में कि वो एक लॉबी बना लेते हैं, फिर वो ये सोचते हैं अब हमारे तरीके से शासन चलना चाहिए, अब हमारे तरीके से सब कुछ चलना चाहिए। तो मैं प्रिंसिपल मैम जो है उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ चल रहा है और क्यों ये जो विवाद है, चाहे वो लाइब्रेरी की बात कर लें। अच्छा, अब ये बात बढ़ते बढ़ते मुकदमों तक पहुँच गई, सबसे बड़ी बात यह है, तो इसको लेकर के भी मैं जानने का प्रयास करेंगे हम। और आइए, आपकी जो बातचीत है, मुलाकात है, वो अभी मैं प्रिंसिपल मैम से करवाने का प्रयास करूंगा। कहाँ है मैडम?
हैं उनके 2 मिनट मेरे को बुला रहे हैं, बोल देना थोड़ा सा। अच्छा, और चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं ना, अंदर की बातें बताऊं, आप फर्नीचर की स्थिति देखिए। आपने शायद किसी भी कॉलेज में इस तरह का फर्नीचर नहीं देखा होगा, टूटा फूटा, ऐसा लगा जैसे एक बार खरीदा गया और उसके बाद दोबारा फर्नीचर पर पैसा इन्वेस्ट ही नहीं किया गया है। बजट तो आता होगा ना सर, कहाँ लगाते हैं आप उस बजट को? साफ सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखिए दीवारों को, आप देखिए अंदर के जो सेंटर्स हैं, कुर्सियाँ हैं, उनकी स्थिति आप देख लीजिए क्या स्थिति है। बस जबकि आपको प्राइमरी स्कूल है ना, वो इससे ज़्यादा अच्छे मिलेंगे आपको। जो तो ये कॉलेज है, बड़े बच्चे जो है ना वो यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं, एग्ज़ाम लगती है, कई बड़े बड़े सेंटर यहाँ पर आते हैं, मतदान केंद्र भी है ये। और सबसे अच्छी हास्यास्पद स्थिति एक और बताऊँ मैं आपको, बड़े बड़े नेताओं के हेलीकॉप्टर उतरने का हेलीपैड भी यहीं है। तो क्या ये कॉलेज कभी किसी की नज़र में नहीं आता? आज तक इसकी सीमा का निर्धारण तक नहीं हो पाया है। ये कड़वा सच है, कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन बस वही है ना कि राजनीति में उलझ जाते हैं, आरोप और प्रत्यारोप में उलझ करके, और फिर एजुकेशन का जो डिब्बा है ना वो गोल कर दिया जाता है कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल मैं जो प्रिंसिपल मैम है उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे एक बार कि क्या कुछ जो चल रहा है वो भी। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, अन्य जो एजुकेशन सेक्टर में चाहे स्कूल हैं, उनमें भामाशाहों का योगदान बड़ा रहता है। क्या कभी हमारे कॉलेज में भामाशाहों ने योगदान दिया? यहाँ से पढ़ कर के बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुँचे, क्या कभी उन्होंने सोचा कि हम इस कॉलेज को कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम अपनी ओर से क्या योगदान इस कॉलेज में दे सकते हैं? शायद नहीं सोचा होगा कभी, है ना? क्यों? क्योंकि वो जो स्कूल हैं और जो एजुकेशन सेक्टर है ना, उनमें हम योगदान दे देते हैं, लेकिन इस कॉलेज में से पढ़ कर के जो गए हैं, शायद उन्होंने भी कभी पलट करके ये नहीं देखा कि जिस कॉलेज में हमने शिक्षा हासिल की थी अभी उसकी स्थिति क्या है। और जो कुछ चल रहा है ना इन दिनों यहाँ, वो भी ठीक नहीं चल रहा। उससे भी समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाता है कि आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। पुलिस यहाँ बयान दर्ज करने अगर आ रही है तो ये थोड़ा सा गलत है। एजुकेशन सेक्टर में तो कम से कम इन चीज़ों को दूर रखना चाहिए। तो अभी जब मैम आएंगी तो उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये ऐसा क्यों चल रहा है। और जो छात्र संघ से जुड़े हुए हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये बार बार ये विवादों की स्थिति पैदा क्यों होती है। लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स है, एनसीसी है, इनकी सुविधाएं कितनी यहाँ बच्चों को मिल पा रही हैं, उसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हर्टली लगाव आपको होना चाहिए। बहुत सारे लोग, न सिर्फ गंगापुर सिटी के बल्कि आसपास के गांवों के लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने यहाँ तालीम हासिल की है। छात्र संघ के बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो यहाँ अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ज़्यादा प्रोग्रेस कभी इस कॉलेज ने नहीं की और कभी ज़्यादा सुर्खियाँ अच्छे काम के लिए ये महाविद्यालय नहीं जुटा पाया है। आइए थोड़ा सा बाहर चलते हैं और भी जानने का हम प्रयास करेंगे। जो यहाँ की स्थिति है ना, अगर पानी की और इनकी बात करें तो अभी क्या स्थिति है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है यहाँ पर, और अभी जो है एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर की चल रही है, तो इस वजह से ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं आज आपको इसीलिए स्पेशल दिखा रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से ये जो विद्यालय है ना, महाविद्यालय जो है, ये कई नेगेटिव चीज़ों को लेकर के ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहा है। तो उसको लेकर के हम ज़रूर आज यहाँ आए हैं, क्योंकि एजुकेशन में जब इस तरह की चीज़ें आती हैं ना सर, आरोप और प्रत्यारोप की, तो ये एक अच्छा मैसेज समाज में नहीं जाता है। बच्चे एजुकेशन हासिल करने के लिए यहाँ आते हैं। अगर कॉलेज लेवल पर आपके कॉलेज का नाम है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रतिभाएं निकल करके भी तो सामने आनी चाहिए ना। लेकिन अगर आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहोगे, टीचर अगर आपस में लॉबियाँ बनाते रहेंगे, ग्रुप बनाते रहेंगे, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहेंगे, तो फिर इसमें कहीं ना कहीं नुकसान बच्चों का है। और इन चीज़ों को लेकर के ज़्यादा सुर्खियों में रहा है राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी हमेशा से, ठीक है ना। अब ये सच है, कड़वा सच है, आप स्वीकार करें ना करें। और प्रिंसिपल मैम जो है उनसे भी हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे और उनसे भी कुछ चीज़ें पूछेंगे कि आखिर ये जो चल रहा है ये क्यों चल रहा है और इसके पीछे वजूहात क्या हैं, कारण क्या हैं, वो जानने का हम प्रयास करेंगे। अभी यहाँ जो प्रिंसिपल हैं वो सुमित्रा जी हैं, तो उनसे थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ ये चल रहा है और क्यों चल रहा है। सुमित्रा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, सबसे पहले तो कुछ दिनों से लगातार मीडिया में जो सुर्खियां चल रही है हमारे महाविद्यालय को लेकर के, और कहने के समाज में इसको लेकर के गलत मैसेज भी जाता है कि आखिर क्या चल रहा है महाविद्यालय में और ऐसी नौबत क्यों आई कि आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं। तो राजनीति के हिस्से हुआ करते हैं, एजुकेशन को इससे क्या लेना देना है, क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है।
सर एक्चुअल में हमारे महाविद्यालय के कुछ शिक्षक साथी जो है वो अखबार वालों को गलत न्यूज़ दे रहे हैं। कुछ बाह्य व्यक्ति है जिनमें से एक सीताराम भी है। तो ये इन लोगों को पता नहीं कहाँ से गलत न्यूज़ दे रहे हैं कि महाविद्यालय का कोई धनीधोरी नहीं है, 6 लाख की 4,000 किताबें गायब है, जबकि हमारे पास लाइब्रेरी का फिजिकल वेरिफिकेशन का कार्य चालू है। कितनी किताबें कम है या नहीं है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो उन किताबों की कीमत का तो प्रश्न ही नहीं उठता है कि 6 लाख की किताबें, हो सकता है वो 6 लाख से ज़्यादा की हो सकता है 4,000 से कम किताबें गायब हो सकता है 4,000 से ज़्यादा किताबें गायब हो, ये भी हो सकता है 8,000 किताबें कम निकले, ये भी हो सकता है 4,000 की जगह 2,000 किताबें कम निकले। तो ये सारी व्यवस्था हमारे पास फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट लाइब्रेरियन सर देंगे, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगी कि लाइब्रेरी में प्रेजेंट स्थिति में कितनी बुक्स हैं और कितनी कम है तो वो क्यों कम है वो डाटा भी हमें लाइब्रेरियन जो है वो उपलब्ध कराएंगे। हम नहीं कह सकते हैं कि ये किताबें गायब है, इशूड बुक्स भी हो सकती है, वो स्टूडेंट्स को इशूड हो सकती हैं, स्टाफ को इशूड हो सकती हैं। गायब किसको मानते हैं? मैं पहले तो ये डेफिनेशन, अगर बच्चों को वो गई है तो क्या आप उसे गायब की श्रेणी में मानेंगे या डिस्ट्रॉय मान लेंगे? नहीं, जो बुक्स इशूड हैं उन्हें ना तो हम गायब मानेंगे और ना ही उनको डिस्ट्रॉयड मानेंगे। ये आयुक्तालय का मैटर है। हमारे पास जैसे ही सारी स्थिति आएगी, हम एक प्रोसेस है, आयुक्तालय के दिशा निर्देश हमें प्राप्त है, उन दिशा निर्देशों पे हमारे लाइब्रेरियन जो है इन पे कार्रवाई करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज जो निकल के आ रही है एजुकेशन में, और बड़ा हास्यास्पद स्थिति है मैम, ये थोड़ा दिल को कचोटने वाली चीजें हैं। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, दूसरी बात विवाद खड़े हो रहे हैं, परिवाद दिए जा रहे हैं, पुलिस आकर के बयान दर्ज कर रही है। ये नौबतें क्यों आ रही हैं? ये कहाँ जरूरत पड़ रही है एजुकेशन में इन चीजों की? सर कुछ लोग परीक्षा में अपनी ड्यूटीज़ जो है, जैसे मैं कहूँ कि रामकेश मीणा जो है अपनी ड्यूटीज़ या बाहरी इन्वेजिलेटर्स की ड्यूटीज़ वो खुद लगवाना चाहते हैं कि मेरी इच्छा हो वैसे मैं जिन लोगों की ड्यूटी लगाऊं। तो मैंने जो एक प्राचार्य के लेवल पे हमारे सीनियर सुरेश जी हैं उनको दी लिस्ट बना के, मैंने कहा इस लिस्ट को टाइप करवा लो और फाइनली और ये ड्यूटीज इस तरह से वितरित होगी। तो पहले तो उसमें जाके हस्तक्षेप किया, जब उनको मेरा हस्तक्षेप बुरा लगा, मैंने कहा नहीं जो मैंने बना के दी उसी हिसाब से ड्यूटीज लगेगी, तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी। उसके बाद वो जैसे पेयजल व्यवस्था को लेके या साफ सफाई व्यवस्था को लेके नेगेटिव कमेंट करते रहते हैं। बाहरी व्यक्तियों को भी बुलाया, वो हमारे महाविद्यालय की सीसीटीवी फुटेज जो है वो जब हमने चेक की तब हमें पता चला कि इन बाहरी लड़कों को जो बुलाया है वो इन 2 लोगों ने ही बुलाया है और कोई व्यक्ति उसमें सम्मिलित नहीं थे, जबकि उस दिन केवल सुबह की पारी में परीक्षा थी, शाम की पारी में परीक्षा ही नहीं थी। उसके बावजूद उन लड़कों को शाम की पारी में बुलाया और वो सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। ये देखो, ये आप लोगों का एक आपसी विवाद हो सकता है, ठीक है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मेरा कोई विवाद नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैम, अगर बिजली है, पानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फर्नीचर है, ये तो बुनियादी जरूरत है ना बच्चों की, तो इनको लेकर के आप क्या कर रहे हैं या आप इन चीजों में किस तरह सुधार कर रही हैं, थोड़ा वो भी हमें बताएं। सर मैं बताऊं, इस महाविद्यालय में एक भी मीठे पानी का कनेक्शन नहीं था। टैंकर डलवाते थे जिसमें हमारी विकास समिति की ज़्यादातर राशि जो है पानी में चली जाती थी। जब से मैंने प्राचार्य पद का पदभार ग्रहण किया, मैंने सबसे पहले यहाँ पेयजल की व्यवस्था की और मैंने एक नल का कनेक्शन करवाया है जिससे पर्याप्त पेयजल उपलब्ध है, मीठा पानी, और वो मीठा पानी बच्चों को पिलाया जा रहा है। पानी को ठंडा करने के लिए हमारे पास वाटर कूलर है, आवश्यकता अभी वो चालू है। यस, हमारे 3 वाटर कूलर चालू हैं और चालू कंडीशन में एक बड़ा वाटर कूलर जो है वो बाहरी कोठड़ी में है, उससे परीक्षार्थियों के साथ उनके गार्जियंस वगैरह कोई आते हैं ताकि वो भी पानी वहाँ से पी सके, तो उन लोगों को भी पेयजल उपलब्ध कराने की हमारे यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है। साफ सफाई, रंग रोगन, पुताई की अगर मैं बात करूँ, देखिए कॉलेज का एक डेकोरम भी होता है कि लगना चाहिए कि यार सुकून मिल रहा है मुझे, यहाँ गार्डनिंग भी हो, हरियाली हो, इन चीजों को लेकर के हम सिंसियर क्यों नहीं है, या जनप्रतिनिधि कोई काम नहीं करवा पा रहे हैं, कहाँ गड़बड़ आ रही है, आप अपने आप को कहाँ ऐसा है महसूस कर रही है इन चीज़ों में? हाँ, साफ सफाई की बात है तो साफ सफाई महाविद्यालय में आप देखेंगे, मैंने जब से कार्यभार ग्रहण किया, महाविद्यालय के चारों कोनों पे साफ सफाई है। हाँ,
पीछे ग्राउंड है, ग्राउंड की बाउंड्री नहीं होने के कारण कुछ बाह्य व्यक्ति जो है उसका मिसयूज करते हैं। और रंग रोगन की बात है तो मैंने जब से ज्वाइन किया, जब से ज़्यादातर आचार संहिता रही है, रंग रोगन हम हमारे लेवल पे नहीं करवा सकते हैं। गवर्नमेंट की एक एजेंसी है PWD, तो वो करवाती है और उसके लिए हमें निविदा देनी पड़ती है। आचार संहिता की वजह से मैं निविदा का कार्य नहीं कर सकती हूँ, इसलिए यस पहले विधानसभा के थे, अब लोकसभा के चुनाव हैं, तो इन चुनावों की आचार संहिता जो है लगातार रही, तो इस शॉर्ट पीरियड में हम निविदा नहीं कर पाए, इसलिए महाविद्यालय की पुताई का कार्य नहीं हो पाया है। बाकी महाविद्यालय में साफ सफाई का कार्य करवाया है। पतझड़ का मौसम है तो ज़्यादातर जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं आपने देखा होगा, जगह जगह हमने हटवाई हैं, जलाने के निशान भी हैं, जलवाए हैं, और खरपतवार थी उसकी भी सफाई करवाई है। लाइब्रेरी के सामने भी ईंटों का ढेर पड़ा हुआ था, आपने पहले कभी पधारे हो तो देखा, तो मैंने वो ईंटें हमारे NSS के कैडेट्स से, हमारे 4th क्लास से इनसे उठवा के और जो बाउंड्री है उस पर जमवा रखी हैं, जो आप देख सकते हैं। तो साफ़ सफाई की माकूल व्यवस्था है, पेयजल की माकूल व्यवस्था है। पेयजल में मैंने कमेटी गठित कर रखी है कि महाविद्यालय की साफ सफाई और पेयजल की व्यवस्था पर्याप्त रहे। इसमें यदि कोई कमी हो तो वो मुझे सूचित करें। इसके संयोजक हैं चंद्रशेखर मीणा, केमिस्ट्री में सह आचार्य हैं, तो वो उनसे पूछा जा सकता है। उनकी रिपोर्ट मेरे पास है कि मैडम अभी तक पेयजल की माकूल व्यवस्था है। और यदि कभी कभार करके अगर आप ये कहें कि स्टाफ अगर साथ दे, लोग सहयोग करें, साथ दें, हमारा स्टाफ साथ दे, आरोप और प्रत्यारोप की ये जो फालतू की चीजें हैं ना, अगर ये ना हो तो मेरे ख्याल से हम डेवलप कर सकते हैं कॉलेज को, और ये कॉलेज भी एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। यस, ये कुछ लोग जो हैं फालतू की राजनीति करते हैं यहाँ। यदि ये राजनीति के या परिवाद, जैसे मेरे खिलाफ भी परिवाद दर्ज कराया, तो मैं महाविद्यालय की प्रोग्रेस के लिए कुछ कार्य करती, तो निश्चित रूप से उसमें एक बाधा है कि मैं जो कार्य करना चाह रही थी वो कार्य साइड में हट गया और मैं उस परिवाद का जवाब देने में या लेटर का जवाब देने में उलझ गई। तो ये चीज़ें मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। चाहे मुझे इस महाविद्यालय में कितने ही दिन रुकना पड़े, मुझे ये भी धमकी दी जाती है कि आपको हम APO करा देंगे, आपका हम ट्रांसफ़र करा देंगे। तो मैं इस महाविद्यालय से ट्रांसफर होके चली भी जाऊं तो मुझे तनिक भी किंतु मात्र भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं जहां भी रहूंगी वहां वर्क करूंगी। कर्म ही जीवन है, मैं कर्म में विश्वास करती हूं। और मेरे इस महाविद्यालय में मैं आज तीसरी बार प्रिंसिपल बनी हूँ। इससे पहले भी मैं 2-2 महीने कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में कार्य कर चुकी हूँ। स्टाफ मेंबर्स इस बात की आपको पुष्टि करेंगे कि मेरे 2-2 महीने के कार्यकाल में भी मैंने इतना वर्क किया जितना लोग 5-5 साल यहाँ प्रिंसिपल रह के चले गए उन्होंने नहीं किया। 76 का कॉलेज है, किसी प्राचार्य ने पेयजल पे ध्यान नहीं दिया, नल का कनेक्शन नहीं करवाया। लेकिन मैं प्रथम प्राचार्य हूँ जिसने पेयजल की फाइल भी चलवाई और पेयजल का कनेक्शन भी करवाया। एक गटर था, लेट्रिन शौचालय बनवाया, लेकिन उस शौचालय के पाइप गटर में जोड़ा ही नहीं। और जब हमारे विधानसभा चुनाव में फोर्स यहाँ ठहरी तो उन्होंने मुझे शिकायत की कि मैडम हमारा गटर भर गया और गंदगी जो है रोड पे आ गई। तो जब मैंने उसका जायजा लिया तो पता चला कि कनेक्शन ही नहीं है और मैंने नया गटर बनवाया उसी समय तत्काल। तो आप देख लीजिए महाविद्यालय में जो पूर्व प्राचार्य रहे हैं, मुझे नहीं पता कि किस प्राचार्य के समय में इस शौचालयों का हैंड ओवर टेक ओवर हुआ, लेकिन उनको ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा जब शौचालय बना है तो उस शौचालय का गटर कहाँ है या उसका कनेक्शन किया या नहीं किया, ये भी तात्कालिक प्राचार्य की एक जिम्मेदारी है। मैं अपने प्राचार्य काल में चाहती हूँ कि मैं इस महाविद्यालय का चहुमुखी विकास हो। मैंने सोलर पैनल के लिए भी जो सैंक्शन आई पड़ी हुई थी, जो भी कार्यवाहक प्राचार्य रह के गए उन्होंने अभी तक सोलर पैनल के लिए कुछ नहीं किया, जबकि आयुक्तालय से हमारे पास सैंक्शन है 15 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने की। आयुक्तालय ने ही रेट MOU कर रखा है कंपनी से, हमें कुछ ना निविदा करनी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ लगवाने की परमिशन देनी थी। लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और नेक मूल्यांकन जो 2015-16 में हुआ था तब उन्होंने ये शर्त रखी कि नेक्स्ट नेक मूल्यांकन में सोलर पैनल होना अति आवश्यक है। तो मैंने सोलर पैनल भी लगवाने के लिए आदेश दिए हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ मिथ्या अफवाहें फैलाई जा रही। जैसा भास्कर वालों ने मुझे बताया था कि मैडम आपने इसमें लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिए जबकि गवर्नमेंट फ्री में लगा रही है, जबकि हमारे पास सारी कागज मौजूद है। हमारे AAO साहब से आप इनकी टिप्पणी ले सकते हैं, वो इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे कि हमने कहीं कोई गलती नहीं की। अभी अगर मैं बात करूं तो देखिए आपकी जो भावना इच्छा शक्ति है वो समझ सकते हैं हम
लेकिन अब आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ आगे करना चाहती हैं कि हाँ हमारे विद्यालय में ये जो चीज़ें चल रही है ना महाविद्यालय में, ये थोड़ी सी अवॉइड हो जाए और बच्चों के एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंट पे, इस कॉलेज की खूबसूरती पर, इन पर ध्यान दिया जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होगा। सर, रामकेश आदिवासी जैसा व्यक्ति यदि इस महाविद्यालय में रहा तो मैं ये चाहती हूँ कि या तो रामकेश आदिवासी ही यहाँ रहे या मैं ही यहाँ रहूँ, क्योंकि रामकेश आदिवासी शब्द वो लगाता है रामकेश मीणा, तो वो यदि यहाँ रहेगा और इस तरह से मेरे को डिस्टर्ब करता रहेगा, इस तरह से मेरे प्रति गलत भ्रांतियाँ फैलाता रहेगा और बैठ के बात कर लो ना मैम, बैठ के बात इससे कहीं ना कहीं मैसेज तो गलत जाता है समाज में। सर, हमारे बीच कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है, किसी तरह का तू मैं नहीं हुआ है, लेकिन अनावश्यक झूठे परिवाद यदि कोई दर्ज कराता है तो उसका मेरे पास क्या इलाज है, मैं किस व्यक्ति से बात करूं। मेरी कभी झगड़ा नहीं हुआ, मैंने कनिष्ठ साथियों के सामने हमेशा सबको रेस्पेक्ट दिया है। कोई भी हमारा साथी ये नहीं कह सकता है कि मैडम ने हमारे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उसके बावजूद भी यदि वो इस तरह का देता है तो उसका, ऐसे व्यक्ति से मैं क्या बात करूं, आप बताइए। मेरा तो मतलब मन ये करता है कि यदि ये कॉलेज का प्रोग्रेस नहीं चाहते हैं, कॉलेज का डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, या यहाँ के राजनेता यदि नहीं चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अन्यत्र कहीं भी नौकरी कर लूँगी, लेकिन मैं यदि रहूँगी तो मैं इस महाविद्यालय को ऐसी स्टेज में पहुंचाऊंगी जो मेरे मरने के बाद भी याद करेंगे कि हाँ, अमुक प्रिंसिपल ने महाविद्यालय को प्रोग्रेस की चरम सीमा पे पहुंचाया है। देखिए, दर्द है, पीड़ा है, इसमें सब कुछ है और आरोप और प्रत्यारोप पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक गंदी मानसिकता के साथ में रामकेश सर से मैं भी बात करूंगा, मेरे भी मित्र हैं, उनसे भी हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इससे हम ना तो समाज का भला कर पा रहे हैं, ना बच्चों का भला कर पा रहे हैं, ना कॉलेज की कोई प्रोग्रेस हो पा रही है। फिर किस तरह से हम एक अच्छा मैसेज समाज के बीच में ले जा करके देंगे, ये समझ नहीं आता है कि एक विद्यालय, एक महाविद्यालय जो अपनी उपलब्धियों को लेकर के मीडिया की सुर्खियां बनना चाहिए था, वो बजाय उपलब्धियों के आरोप और प्रत्यारोप, विवादों को लेकर के, इन चीज़ों को लेकर के अगर मीडिया की सुर्खी बनता है तो दुख मीडिया को भी होता है। और ये जो चल रहा है ना, इसको बहुत जल्दी खत्म होना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, रामकेश मीणा जी जब तक मलाना डूंगर के नोडल अधिकारी रहे तब तक इस तरह की कोई मिथ्या न्यूज जो है या महाविद्यालय में इस तरह का लड़ाई झगड़े का माहौल बिल्कुल नहीं था, है ना, और शांति से महाविद्यालय चल रहा था। तो मैं हमारे जो भी राजनेता रहे उनसे, शहरवासियों से यही चाहती हूँ कि इस महाविद्यालय का प्रोग्रेस हो, और मैं यदि इस महाविद्यालय में रही तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाले 6 महीनों में इस महाविद्यालय की सूरत बदल के रख दूंगी मैं। चलिए, तो ये देखिए, एक महिला है और महिला के तौर पर वो अपनी इच्छा शक्ति जो है वो जाहिर कर रही है। बस ये है कि थोड़ा सा साथ मिले, बिना सहयोग के वो भी नहीं कर पाएंगी। सहयोग सबका मिलना चाहिए, समाज का मिलना चाहिए, शहर का मिलना चाहिए, जनप्रतिनिधियों का मिलना चाहिए, प्रशासन का मिलना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जिस स्टाफ के साथ मिलकर के हम काम करते हैं ना, अगर वही स्टाफ सहयोग नहीं करेगा तो फिर काम कैसे चलेगा। कुल मिलाकर के राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी में इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है उसे आप अच्छा नहीं कह सकते। अच्छा तब होगा जब यहाँ रिजल्ट अच्छे आए, जब यहाँ के बच्चे NSS में, NCC में जाकर के प्रोग्रेस करें, स्पोर्ट्स में अपना नाम अच्छा करें, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, अच्छी गार्डनिंग हो, बच्चे यहाँ आकर के बैठ करके सुकून महसूस करें, बिजली, पानी, अन्य जो सुविधाएं हैं वो अच्छी हों। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इच्छा शक्ति आज से नहीं, शायद पहले से ही इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया था। अगर सेने भी आप काम करते, धीरे धीरे भी आप काम करते तो बहुत कुछ अच्छा और बेहतर कर सकते थे। इन विवादों को लेकर के एक ये स्टोरी दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो कुछ भी इन दिनों चल रहा था ना राजकीय महाविद्यालयों को लेकर के, वो कहीं ना कहीं हमारे मन को भी कचोट रहा था, क्योंकि इस महाविद्यालय से हमारा भी रिलेशन रहा है, हमने भी यहाँ एजुकेशन हासिल की है, और ये जो चलता है ना ये अच्छा नहीं है। इस तरह की और रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। और हाँ, अपने विचार व्यक्त जरूर करना, लेकिन ये ध्यान रखना स्वस्थ मानसिकता के साथ ही खबरों को देखा करो। आरोप और प्रत्यारोप से हमें मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, पारदर्शिता हर चीज में होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी,
RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।